नमस्कार। 370 हटा पिछले साल और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो, यूनियन गवर्नमेंट हो, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हो, बार बार उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि जम्मू की जो तस्वीर कई सालों से जो कश्मीर के अंदर धुंधली पड़ गई थी, या जम्मू का डोगरा कल्चर, जम्मू की लैंग्वेज, जम्मू के लोगों के हित जो मारे गए थे कश्मीर के साथ रहने की वजह से, या कश्मीर की वहाँ पर मोनोपोली थी, उसको कहीं ना कहीं अब जो है वो डोगरा कल्चर और डोगरा जो लोग हैं उनको फिर से फ़ायदा होगा। 370 हटने के बाद कई सारे लोगों को, जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू के लोगों को फ़ायदा होगा। बट क्या वो तस्वीर बदली है? और अब 1 साल होने वाला है, क्या वो सच में तस्वीर बदली है? और अगर वो तस्वीर बदली है तो क्या जम्मू के लोगों के फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बातचीत में फॉर्मर मिनिस्टर एंड डोगरा सदस्य सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क जी मौजूद हैं। चाड़क साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। चाड़क साहब, किस तरह से, सबसे पहले यही बात करेंगे कि 370 को अब 1 साल हो चुका है हटे हुए। वादे किए गए थे कि यूनियन गवर्नमेंट ने भी कहा, वहाँ होम मिनिस्टर साहब की एक तकरीर भी हुई, उन्होंने कहा कि जम्मू को जो कई हक व हुकाक जो नहीं मिले हुए थे वो अब मिलेंगे। आपको क्या लगता है कितना जम्मू एंड कश्मीर बदला है और जम्मू को कितना फ़ायदा हुआ? देखिए, एक बात तो जो आपने जिस तरीके से कहा है कि जब ये 370 हटा और ये स्टेट डिमोट करके यूनियन टेरिटरी का इसको दर्जा मिला, तो ये तो एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए, क्योंकि जिस जगह मैं बैठा हूँ ये वो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ डोगरों ने जम्मू कश्मीर के अंदर, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के अंदर, हिंदू राजाओं के साथ मिलके किस किस्म का माहौल दिया कि यहाँ पर भाईचारा और एक परिवार की तरह जो रहते थे उसकी कोई मिसाल दूसरी नहीं मिलती थी। ऐसी रियासत को डिमोट करते हमने देखा, और उस वक़्त जब प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भाषण सुना तो उस वक़्त दिल को ये तसल्ली हुई कि ये दुखदायक स्टेप उनको इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जिस जिस्म के पार्ट के अंदर कैंसर हो जाए तो उसका इलाज कई दफ़ा उसको काटना भी पड़ता है जी। और उन्होंने ये कहा कि हमें ये इसलिए कदम उठाना पड़ा क्योंकि पिछले 70 सालों में देश भगत ताकतें कमज़ोर हुई हैं और देश जो ही ताकतें हैं वो मजबूत हुई हैं, और हम ये हटा के तो दोबारा से वो जो देश भगत ताकतें हैं उनको कमज़ोर नहीं होने देंगे जी। उनको स्ट्रेंथन करेंगे और देशद्रोही ताकतों को कमज़ोर करेंगे। इसलिए हमने ये कदम उठाया। हमने उसका स्वागत किया इसी सभा के अंदर कि बहुत अच्छा, पर हमने साथ ही एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया। उनको कहा कि आपने पता नहीं क्या सोचा हुआ, लेकिन हमारी तरफ से ये डॉक्यूमेंट रख लेना, क्योंकि जब कोई किसी को ये कहे कि इस घर के अंदर मत बैठो जी। ये ख़तरा है, किसी वक्त घर गिर सकता है, मर जाओगे, तो फिर उसको दिखाना पड़ता है कि कौन सा घर ठीक है जी। तो अगर आपने ये घर ठीक दिखाया कि भाई तो स्टेट ने यूनियन टेरिटरी बनानी पड़ेगी जी। हमने मान लिया, लेकिन जो बातें कही थी आपने कि बना के क्या करना है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ तक मिलिटेंसी का आपने सफाया करने की कोशिश की, बहुत हद तक हुआ, लेकिन यहाँ तक लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके एक नया माहौल बनाने की ज़रूरत थी, उसमें कमी नज़र रही, क्योंकि आपने डंडा चला के लोगों को बंद करके कुछ फैसले करना शुरू किए जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इसलिए हम ये कहते हैं कि आज की डेट में साल के बाद जब ये हिसाब करना पड़ रहा है तो सिवाय इसके कि भाई आप ज़बरदस्ती लोगों को चुप करवा के तो ये बातें मनवाते जाओ, लेकिन यहाँ किस किस्म की हुकूमत चल रही है, क्या क्या यहाँ होना चाहिए। और हम अगर अपनी बात करें, जम्मू सूबा की बात करें, तो यहाँ हम तो देश भगत लोग हैं। यहाँ का भाईचारा कितना गज़ब कर रहा है, इसको क्या क्या मिला, क्या क्या होना चाहिए था, यहाँ के हेरिटेज को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की लैंग्वेज को, यहाँ के लोगों के कामकाज को, यहाँ के टूरिज़्म को, यहाँ की जो श्राइन्स हैं उनको, या पिलग्रिम टूरिज़्म या दूसरा है, उनमें क्या क्या होना चाहिए था, उनमें कोई बातें हमें होती नज़र नहीं आ रही। आज ही मैं प्रमंडल
एक बड़ा ऐतिहासिक डुगर प्रदेश के ये तीर्थ स्थल हैं, बिल्कुल। उनका दौरा करके आ रहा हूँ। मुझे खुशी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ दिन पहले गए थे, वहाँ सड़क वगैरह का उन्होंने काम करने के लिए कहा है, लेकिन टूरिज़्म अथॉरिटी बनी है जी। और वहाँ आज भी देविका, जिसको ये प्रमंडल, ये छोटा काशी है जी। और जिसके अंदर देविका गुप्त गंगा बहती है, आज भी उसके अंदर गंध देखकर जिस किस्म का मलबा वहाँ चल रहा है, मैं बहुत दुखी हुआ हूँ। और इसलिए वहाँ की टूरिज़्म अथॉरिटी करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हैं जी। और वो अथॉरिटी कहाँ है, क्या काम कर रही है, मुझे वहाँ कुछ नज़र नहीं है। मुबारक मंडी का आप देख के आया हूँ, ये मुबारक मंडी धरोहर है डोगरों की, बिल्कुल। और ऐसी धरोहर जब मैं मंत्री था तो मैंने दुनिया भर के एक्सपर्ट बुला के यहाँ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी और वहाँ उनसे पूछा था, आओ ये देखो धरोहर और अपने विचार रखो। तो उन्होंने ये कहा था, इस किस्म का हेरिटेज बहुत कम पूरी दुनिया में देखने को मिला। जी। आज सामने घर को रहा है, आज गोल घर जी। जो एक ये दूसरा जंतर मंतर है जी। और इसको यहाँ जो फ्लैग होस्ट करते थे वो सियालकोट में देखते थे कि डोगरों का ये जम्मू कश्मीर का फ्लैग चढ़ा है, बिल्कुल। लेकिन आज वो गोलघर अब मैं देख के आया हूँ, पीछे से पहाड़ी गिर रही है। मैंने एज मिनिस्टर PWD के मैंने स्पेशल टास्क फोर्स लगाई थी वहाँ पर, एक्सपर्ट्स बुला के रेलवे के भी, और पीछे सारी स्लोप जो है वो स्ट्रेंथन की थी और कहा था कि 10 सालों के लिए मैंने कर दिया, 10 सालों के अंदर अंदर इसको स्लोप को बनाओ। लेकिन अफसोस की बात है अब वो मुबारक मंडी वहाँ से जाने वाली है, वहाँ वो बिल्कुल वो स्लोप वहाँ की वहाँ नहीं रही, वो गई और गिर रही है। मुबारक मंडी के अंदर मैं अब हो के आया हूँ, वहाँ पर जिस का काम चलना चाहिए नहीं चल रहा। खंडरात हैं, वहाँ का प्लेटफॉर्म जहाँ महाराजा बैठ के इंसाफ किया करते थे, जहाँ महाराजा हरि सिंह को राज तिलक मिला था, JCB लगा के तोड़ दिया। मुझे ये बताओ कि हेरिटेज के रूल्स के मुताबिक हेरिटेज के ख़िलाफ़ तो हथौड़ा नहीं लगाया जा सकता, या JCB से तोड़ा। इसलिए हमें उम्मीद थी कि इस पूरे निज़ाम में, यहाँ ये कहते हैं कि डोमिनेशन कुछ ऐसे लोगों की थी जो नहीं करना चाहते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्होंने भी अभी तक जो करना चाहिए था नहीं हो रहा है। आज ये यहाँ पर डोमिसाइल की बात चल रही है। मुझे बताओ, मैंने कहा आप तीनों रीजन के लोगों को, आप अलग अलग सामाजिक लोगों को सही, आप अलग अलग लोगों को बिठाओ, उनके साथ मीटिंगें करो, ये मिलते हैं लोगों के साथ। आप अफसरशाही चला रहे हो या 1-2 आदमी चला रहा है ये पूरे जम्मू कश्मीर को, जिनको अपना नहीं पता, ये कोई दूसरी बातों के पीछे पड़े हुए हैं। ये तरीका थोड़ा है। आपको चाहिए लद्दाख के अंदर भी, जम्मू के अंदर भी, कश्मीर के अंदर अलग अलग लोगों से मीटिंगें रहे, आपके एडवाइज़र करें, बैठे हालों में मीटिंगें करें, हाँ, उनके बाद साथ सलाह करें कि क्या करना चाहिए। आप देखिए जम्मू फेस्टिवल हमने चलाया था, जम्मू के अंदर जाम्बू लोचन की मूर्ति मैंने इसलिए लगाई थी, डोगरा सदस्य सभा की तरफ से यहाँ फैसला करके जम्मू महासभा, जम्मू पीस फोर्स, जम्मू पीस काउंसिल जब हम बनाई, बड़े बड़े बुद्धिजीवी उसमें थे, मेरी अध्यक्षता में बनी थी। हमने उस वक़्त ये कहा था कि जाम्बू लोचन यहाँ शिकार खेलने आए थे। आज जो 1 करोड़ यात्रु यहाँ आ रहा है वो बाहर जाके कह रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर तो लोग गुदमुगुत्था हो रहे हैं, वहाँ तो कम्युनल फसाद हो रहे हैं। लेकिन उनको ये बताने की ज़रूरत है कि जम्मू जिन कदरों पर बना है, यहाँ तो शेर बकरी ने इकट्ठे पानी पिया है। तो ये चीज़ें दर्शाने के लिए हमने कहा था, और इसको हम इस भाईचारे को आगे ले चलते। जम्मू फेस्टिवल स्टार्ट किया इसीलिए कि ऐसा रंग जब हम यहाँ चलते थे, जब हमने ये पहले स्टार्ट किया, पहले साल से ही आपने शायद देखा नहीं होगा, एक हिंदुओं का जुलूस चल रहा है अपने रंग में, अपने ड्रेसेस के अंदर झांकियाँ लेकर, उसके पीछे मुस्लिम अपनी पगड़ियाँ हरी और सफ़ेद पगड़ियाँ, और इस तरीक़े से वो सारे उनके गुजर दूसरे सारे तबके जो हैं वो सारे मुस्लिम का जुलूस चल रहा है, घोड़ों पर, ऊँटों पर। उसके बाद सिखों का गदका बड़ा चलते, क्रिश्चियनों का रथ, मतलब एक खूबसूरत जम्मू का भाईचारा नजर आता। आज कहाँ गया?
आज जम्मू फेस्टिवल करते हैं, पिछले साल किया, लाखों रुपए एक सिंगर को बुला के, पंजाब का सिंगर, उससे गाने सुनवा लिए। तो इसलिए जम्मू के आर्टिस्ट कहाँ? हमें जो उम्मीद थी कि भाई ये चीज़ इतना बड़ा डिमोशन करने के बाद अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे इस बात का दुख है। डोमिसाइल का यहाँ तक आपने मुझे पूछा, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, ये भी ऑपरेशन होना चाहिए था। यहाँ पता नहीं क्या क्या गलत बातें हुई है, हेरा फेरी हुई है, लेकिन आपने ये कह दिया ऑनलाइन अप्लाई करो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। ये किसने समझाया आपको? उन पहाड़ों में, गाँवों में कौन ऑनलाइन अप्लाई करेगा? वो फिर कपड़े रोटी अपनी बांधेंगे और कंधे पर रखेंगे तौलिया और चलेंगे सुबह, और आके पटवारियों के पास बैठे रहेंगे, महाराज हमें कागज़ बना दो। जिनके बड़ी मुश्किल से सर्टिफिकेट बने हैं वो फिर चल पड़ेंगे दर बदर यहाँ पर, फिर करप्शन के अड्डे खुल जाएंगे। देख रहे हैं हम कि कई सारे तहसीलदार दफ्तरों के बाहर लोग पैसे लेकर काम कर रहे हैं। नहीं, वहाँ पर तो पटवारी को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। वो लोग, गरीब लोग, कहाँ उनको खजल कर रहे हो। हाँ, अगर आप कहते हो कि बीच में लोगों ने गलत बनवाया, हेरा फेरी की है, तो ऐसा नहीं होता कि सारे देश को कहो कि सब चोर हैं और साबित करो कि आप चोर नहीं हो। ये कौन सा ज़माना है? आपने करना ये चाहिए, जो चोर हैं उनको ढूंढो, और उनको ढूंढने के लिए मैंने लिख के दिया था। मैंने कहा आपके पास तहसीलदार हैं, आपके पास नीचे सारे सर्कल बने हुए हैं, उन सर्कल में पटवारी तक लोग हैं, आप उनकी ड्यूटी लगा दो। आपने अपने सर्कल की लिस्टें बना के ले आओ, जो गलत बना है ले आओ, इंक्वायरी करके पूरे वेरीफाई करो, आप उनको लगाओ। अब लोगों को कहते हो कि आप साबित करो कि आप गलत नहीं हो। इसलिए आज सारे लाखों लोग ये साबित करने के लिए लगे हैं कि महाराज हमने गलत नहीं बनवाया, हम यहीं के रहने वाले हैं, हम यहाँ के रहने वाले। आप जो समझते हो गलत बना है, ढूंढ लो उसको, वेरीफाई करो। अगर वो गलत बने हैं तो वो किसी तहसीलदार ने या किसी डीसी ने ही बनवाए। नहीं, आपके पास सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, आप नीचे तक क्या जिम्मेवारी दे दो। एक पटवार है, पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार उसका जिम्मेवार है, तहसीलदार फाइनल साइन करेगा। हाँ, मेरी तहसील के अंदर जितने भी डोमिसाइल या स्टेट दैट इशू हुए हैं वो सब ठीक है, मैं सर्टिफाई करता हूँ। ये उसने करना है। बिल्कुल, लोग एक एक को करवाते रहेंगे, ये गलत हो रहा है। मुझे लगता है ये मोदी साहब काम करना चाहते हैं, अमित शाह काम करना चाहते हैं, और यहाँ के जो अच्छे लोग हैं वो काम करना चाहते हैं, पर यहाँ कोई ऐसी साजिश चल रही है कि उनको कोई ठीक एडवाइस नहीं कर रहा। आप देखिए, ये अब नेशनल हाईवे बन रहा है जी, रामबन के पास, देखिए इतनी मौतें मिलिटेंटों ने के मारने से नहीं हुई जितने एक्सीडेंटों से हुई हैं। और आज पूरे पहाड़ चल पड़े हैं, गलत अलाइनमेंट है, लोग चिल्ला रहे हैं और गुंडे रखे हुए हैं ठेकेदारों ने भी, और चल रहे हैं। आज टोल प्लाजे बने, देखिए यहाँ कश्मीर में आपने टूरिस्ट ले जाना हो तो आपने 1 लाख टूरिस्ट ले जाना हो तो करोड़ों रुपया खर्च करते हो आप, बिल्कुल, कि उनको कैसे लाया जाए जी। यहाँ तो आपको उल्टा श्राइन से पैसा मिल रहा है और करोड़ यात्रु आ रहे हैं। अब आप देखिए, प्रमंडली है, मैं अभी आ रहा हूँ, एक बोर्ड नहीं लगा हुआ, साइन बोर्ड, यहाँ से प्रमंडल मोड़ से लेकर 21 किलोमीटर मैंने गिनता गया हूँ, कहीं नहीं लगा हुआ। इससे तो मैं डोगरा सदस्य सभा की तरफ से हम जब छड़ी यात्रा आती है तो लगवा देते हैं कितने। वहाँ पर दर्शाना चाहिए था, गुप्त गंगा है 21 किलोमीटर के बाद, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर छोटा काशी है, हैं, और वहाँ पर काशी विश्वनाथ जैसे स्थान हैं, आप वहाँ पर है ही नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है, ये ब्यूरोक्रेटिक जो रूल है इस समय बना हुआ, अगर इलेक्शंस हो जाएंगे जल्द से जल्द तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें ठीक हों और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के, वो अपनी बात ढंग से सरकार के सामने रख पाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ब्यूरोक्रेसी का, आई एम सॉरी टू से, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। और ये जो वक्त है जब कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सामने, तो उस वक्त ब्यूरोक्रेसी जो हावी हो जाती है, उनका एक अपना इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, और वो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। और ये इंटरेस्ट क्रिएट होना बड़ा ख़तरनाक होता है, बहुत ख़तरनाक होता है जी। कि जो बोलने वाला उसको दबा दो, बिल्कुल, जो ठीक बात करेगा ना उसको दबा दो जी।
जैसे हम देख रहे हैं, जैसे प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट हो, कहीं प्रोटेस्ट हो, वो उठाकर ले जाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, अब वो है ही नहीं सिलसिला। अब ये कौन सी डेमोक्रेसी है? होना ये चाहिए कि यहाँ पर इस किस्म की बात होती है, ये एडवाइज़र मिलें उनसे, दौड़ कर मिलें और बात हो। परेशानी मुझे पता है ना 90s का, जब ये घबरा गए कि पुंछ राजौरी के अंदर सारा यूथ जो है वो ट्रेनिंग करने चला गया पाकिस्तान में, वहाँ पर ट्रेनिंग करके आ रहा है वेपन लेकर, ख़तरा बन गया है। 272 के करीब फैमिलियाँ यहाँ से मंजा कोट वगैरह से वहाँ कर गई हैं। और मुझे याद है उस वक़्त गवर्नर साहब सक्सेना साहब थे, मुझे कहने लगे चाड़क साहब आपका नाम कोई लेते हैं वहाँ पर, कुछ करना चाहिए। मैंने कहा करेंगे, हम कोई किसी के पहाड़े के लोग नहीं थे, हम किसी कोई एजेंसी के लोग नहीं थे। एक अपना ईमानदारी समझ के डोगरों का एक नुमाइंदा समझ के मैं उन पहाड़ों में चला गया। 21 लड़के जेलों से छुड़ा के, इन्हीं सारी जेलों से इनके साथ जेलों में बात करके छुड़ा के अपने साथ लाया। वहाँ ही तो यहाँ एक आदमी की से नहीं मिल सकते थे, मैंडर में 40,000 का जलसा करवाया मैंने। और भारत की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, ये नारे उन्हीं मुसलमानों लगाए। तो उनको विश्वास दिलाना पड़ता है। आज विश्वास एक ख़त्म होता जा रहा है, अंदर कम्युनिटीज़ के बीच एक फ़ासला, एक मज़हब के बीच फ़ासला होता जा रहा है। ये बहुत ख़तरनाक बात होती है। इसलिए मार पिटाई करके उठा के लेकर डाल दो जेल में, डाल दो थाने में, इस तरीके से काम नहीं चलता। मैं आपको बताऊं, मैंने POJK में आगरा जाओ आज बॉर्डर के पार, आप वहाँ पर इस डोगरा सदर सभा का मेरे फ़ोटो देखोगे वहाँ पर लगे हुए, क्योंकि वो लोग जब वो सुनते हैं कि भाई देखो इतना भाईचारा है, इतने लोग हैं, ऐसी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी बातें सुनी जाती हैं, तो वो लोग फ़ोन करते हैं। अब लंदन में 10 लाख के करीब है। कल भी एक का फ़ोन था, मिस्टर मागरे कह रहा था जी सब दुनिया में जहाँ जहाँ भी डोगराज हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो सब चाहते हैं कि आपसे बात करें। मैंने कहा कि रखो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, वहाँ बात करेंगे। तो मतलब ये है उनको विश्वास दिलाना। अब मैंने कहा 70 साल ये जो पाकिस्तान ने नई चाल चली कि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान का भी मैंने यहाँ मुद्दा उठाया 2009 में, ये तो कोई बोला ही नहीं कि भाई वो ये जो रेजोल्यूशन पास करके अपनी पार्लियामेंट के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा डिक्लेयर कर रहा है पाकिस्तान का और चाइना को दे देगा बचाओ, तो नहीं किया इन्होंने। दिल्ली तक में दौड़ा, अब कहते हैं रोते हैं कि चाइना आ गया। और आज मैंने ये कहा कि वहाँ ड्राफ्ट तैयार हो गया, वहाँ के लॉ मिनिस्टर ने एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया है, उसके तहत ये है कि वहाँ कश्मीर कौंसिल जो है वो रिवाइव करें और उसको बिल्कुल पावरें ख़त्म करें और इसको भी जो POJK का हिस्सा है इसको भी आप सूबा जो है पाकिस्तान का बन जाए। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ मिस्टर फारूक हैं, फारूक हैदर, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पावरें ख़त्म हो गई, वो रो रहे हैं। तो आप ये ख़तरनाक काम हो रहा है, तो इसलिए हमें वो हमारे लोग हैं, हमें उनको बचाएं। मुझे इतने फ़ोन आना शुरू हो गए, कहते हैं सर हमें सुनी आपकी बात, हम इकट्ठे होना चाहते हैं, पाकिस्तान गलत कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ जुलूस निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से होना चाहिए, यहाँ आप डंडे से काम चला लोगे, वो काम से आपने कहा भरोसा जो लोगों का है वो ख़त्म हो जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पर भी, यूनियन गवर्नमेंट पर भी। वो भरोसा वापस कैसे लाया जाए? क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपको नौकरियां देंगे, एजुकेशन में आपकी तरक्की होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होगा, बट हम देख रहे हैं नौकरियाँ देने की बजाय GAD की जो नोटिफिकेशन थी वो विड्रॉ कर ली गई। SRO 24 वाले सड़कों पर हैं, SRO 202 वाले। देखो मैंने ये कहा था उसमें, मैंने कहा था कि 370 जब ख़त्म कर रहे हो आप, तो आप एक मैसेज दे रहे हो कि ये ठीक नहीं आपके लिए नहीं था। तो ठीक क्या है? वो तो है नहीं आपके पास। 370 ख़त्म कर दीजिए, है क्या आपके पास? वो तो बना के दो, और वो बनाने के लिए आप शहरदारों की मीटिंगें करो, जो तरीका होता है। नहीं मीटिंगें की, और मैंने कहा चलो अगर नहीं करना तो आप हिमाचल वाला मॉडल दे दो 371। बिल्कुल, हिमाचल वाले मॉडल के तहत कम से कम ये होगा, उस मॉडल के तहत, कि आप यहाँ को ज़मीनें जो माफियाज आते हैं वो बगैर परमिशन के नहीं खरीद सकेंगे। जॉब्स और कम से कम लैंड जॉब्स जो हैं वो लोकल को मिलेंगी,
और आज जो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री के लिए एनओसी प्रॉपर ढंग से देख के देंगे कि यहाँ की इंडस्ट्री कोई फेल होने वाली। तो बहुत कुछ वहाँ उस मॉडल को सामने रख लो। आपने मॉडल को सामने रखा नहीं, आपने कहा कि 370 उड़ा दिया तो दिया क्या उसकी जगह। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज सोचने की ज़रूरत है। मैं फिर इस गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ कि मोदी जी की और अमित शाह जी की जो मंशा है, वो उनको तो एडवाइस आप करोगे ना, एजेंसियां करेंगी। और अगर ये एजेंसियां ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है या यहाँ का कोई पॉलिटिशियन है, वो अगर इल एडवाइस होगी उनकी, तो ये मारे जाएंगे। बिल्कुल। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर 2 किस्म की ताकतें, एक देशद्रोही, एक देशभगत। और जिस ताकत को आप मिस हैंडल करोगे वही ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल। आज मैंने कहा एक ज़बरदस्त वहाँ 13 जुलाई के वो हर साल मनाते हैं शहीदों का दिन, जिन्होंने फसाद किए थे वहाँ, हिंदुओं को लूटा था, जिन्होंने कम्युनल फसाद किए थे, हिंदू मुसलमानों में दीवार खड़ी की थी। लेकिन मैंने ये मांग की कि आप डल लेक के पास या टुलिप गार्डन के पास आप शानदार एक शहीदों का मेमोरियल बना दो जी। लोग आया करें दूर दूर से विज़िट करने के लिए, और वहाँ देखो ये चेहरे नज़र आएंगे जिनके बुत लगेंगे, जिन्होंने जानें दी हैं, तो देशभक्ति तो नज़र आएगी, प्रेरणा का स्रोत तो बनेंगे, वो तो है ही नहीं। तो इसलिए जो आपने मुद्दा उठाया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। काश कि इस पर सोचें, विचार करें, और ऐसे नहीं लोगों को बंद करके नहीं कि जो बोलेगा तो उसको उठा के प्रेस क्लब के पास कोई गया है वहाँ धरना देने के लिए उठा के अंदर डाल दिया। ये क्या मतलब है यार, ये पाकिस्तान से भी बदतर हो गया। आप उनको बुलाओ, उनके नुमाइंदे बुलाओ। आपके एडवाइज़र किस लिए हैं? अफसर अगर नहीं कर सकते हैं, एडवाइज़रों को कहो कि आप रिपोर्ट दे आओ, हाल के अंदर बारी बारी मीटिंगें रखो, खुला हाल भर के रखो अपने विचार भाई, जिस तरीके से हम करते थे एज मिनिस्टर। या आग लगी थी चारों तरफ, मुझे पता है उस वक्त हम करते, चरारे शरीफ जल गई, मैं गया लेकर दिल्ली के, कोई माइका लाल जा नहीं सकता था वहाँ पर। और उनके साथ जब उन्होंने हम पर हमला किया, उस वक्त तूफ़ान था और इतना हमला किया कि वहाँ के जो SSP एज रिटायर्ड हैं मिस्टर कोतवाल, इन्होंने कहा कि अब आप नहीं बच सकते। 10,000 आदमी ने यहाँ पर एंटी इंडिया के नारे लगाते हुए आ रहे हैं, ये हमला करते हैं, ज़ख्मी हुए हैं। मैंने कहा नहीं तो मैं दीवार पर चढ़ा, मैंने कहा मैं लाया हूँ इनको, अर्जुन सिंह वगैरह को दिल्ली से आपकी बातें सुनने के लिए। अल्टीमेटली उनको बैठ के 100 आदमी उन्हीं में से निकाल के उनके साथ डायलॉग शुरू किया। ये शबीर शाह यहाँ जेल में था, इसको यहाँ से हमने कहा बाहर निकलो भाई। यही अयूब शबनम जेल में यहाँ से आया, जब मैंने कहा इसको छुड़ाओ, कहते नहीं जी ये तो बड़ा ख़तरनाक है। मैंने कहा खतरनाक ही इसकी कैसे ख़त्म होगी, मार दोगे जेल में रखोगे इसको, इससे बात करते हैं। जब डायलॉग शुरू किया उसके बाद मैंने, उस आदमी ने इतना काम किया, आज भी उसके बच्चे वो खुद फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, निकल गए वो। इसलिए ये करना पड़ता है। अफसोस की बात ये है कि ये कोई नहीं देख रहा, ये पता नहीं इस तरीक़े से बंद करके उनके गले दबा के कब तक कितनी देर चलना चाहते हैं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही ये कैसे करेंगे स्टेट ठीक। उम्मीद ये है कि हालात जो हैं वो ठीक हों, कि सारी चीज़ें जो वादे इन्होंने किए थे वो कम से कम। ये नहीं हो सकते। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, हर वायदा भी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन एक रास्ता निकलता है। लोग समझते हैं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट हुई है। अब स्टेट फेयर यहाँ का बना है तो मैं समझता हूँ इस डोगरा सर सभा ने बनवाया था, यही गए थे महाराजा के पास रेजोल्यूशन लेकर, यही लाला हंसराज महाजन और ये सारे के महाराज यहाँ बड़े लोग बाहर से आकर बस रहे हैं, हमारे लोग सीधे हैं, काम ख़राब हो जाएगा, स्टेट एक्ट बनाओ। तो स्टेट एक्ट बना, आज वो हटाना है तो क्या अच्छी चीज़ देनी है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, काश ये समझें और चलो अपना अपना धर्म अपना अपने ईमानदारी से पूरा अपनी कोशिश करते रहते हैं। जी धन्यवाद सर, पूरी बात। धन्यवाद।
काफ़ी ज़रूरी है कि 370 के बाद हटाने के बाद जो वादे किए गए थे वो अब कहीं ना कहीं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि वादे जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते सड़कों पर, रोड पर और ग्राउंड पर वो नज़र नहीं आ रहे। गुलचैन सिंह साड़क ने साफ तौर पर कहा कि एक इंक्लूसिव जो अप्रोच है वो सरकार की होनी चाहिए, ताकि सब नुमाइंदे जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हैं वो सरकार के पास अपनी बातें रखें और उसी हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बने, ताकि वो तरक्कियों की ओर बढ़े, अगर आप कहते हैं कि पहले यहाँ पर तरक्कियाँ नहीं हुई थी। दी इजाज़त फिलहाल के लिए, बाकी खबरों के लिए और इससे जुड़े कई सारे और मुद्दों के लिए आप यूँ ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।